हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट वेराज में। दोस्तों बात करेंगे कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट सेकंड है भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है भाई, और इस पार्ट में हम थोड़ा शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए भाई। तो भाई पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कैसे लगा कंटेंट, कोई चेंजमेंट चाहिए, जो भी आपका अवेलेबल सजेशन हो जरूर सजेस्ट करें भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, सोल्व करने का प्रयास करना। कितने आपके राइट बनते हैं बताना जरूर भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग किया जाता था भाई। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें किसका प्रयोग किया जाता था, आपके पास ऑप्शन है, आप राइट करने का प्रयास करना। तो कौन से में किया जाता था भाई पहली पीढ़ी में? तो वैक्यूम ट्यूब का, राइट ऑप्शन ए बनेगा भाई। किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, इसका आईसी, आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है भाई? तो किस पीढ़ी से है भाई? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, अभी बताने का प्रयास करना भाई। राइट ऑप्शन बनेगा तीसरी पीढ़ी। कौन सा है? तीसरी पीढ़ी। ठीक है। काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप बहुत तेज चल रहे हैं। तो भाई तेज चलने का पीछे का कारण है क्योंकि टाइम का अभाव रहता है, इस वजह से आपको अगर करना है तो वीडियो को रोक कर आप आंसर दे सकते हैं भाई। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है भाई? तो इंटीग्रेटेड सर्किट की जो चिप है उसका विकास का श्रेय यानी कि किसने उसका आविष्कार किया था? तो किसने किया था? जैक किल्वी ने। जैक किल्वी, राइट ऑप्शन बी नंबर इसका राइट बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? किस क्या है भाई? विकसित प्रथम परम सुपर कंप्यूटर, सॉरी परम सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, किस संस्था ने किया था भाई? तो किसने किया था? राइट ऑप्शन क्या होगा आपके अनुसार बताना भाई। इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सी डेक पुणे ने। राइट ऑप्शन सी डेक पुणे। ठीक है, राइट ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं डालता रहता हूँ, आप देख सकते हैं भाई। तो सबसे पहले आप वीडियो को रोक के आप सारी चीजों को देखेंगे, उसके बाद आप पीडीएफ में रिवीजन करेंगे। ठीक है। भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप सभी को। भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, सभी को पता होगा। लेकिन भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है? तो भारत में कंप्यूटर के जनक है भाई रंगास्वामी। कौन है? रंगास्वामी नरसिम्हन। राइट ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने, कंप्यूटर को किस भाषा में निर्देशित किया जाता है भाई? तो कौन सी भाषा यानी कि कंप्यूटर समझता है? तो आप सभी के सामने कोड, असेंबली, मशीन, कंपाइलर। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? सभी को पता होना चाहिए मेरे अनुसार। इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? तो 6 का राइट ऑप्शन बनेगा भाई मशीनी भाषा। राइट ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था भाई? तो किसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग पहली बार किस पीढ़ी में किया गया था? तो किसमें किया गया था भाई? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका? राइट ऑप्शन बनेगा भाई डी ऑप्शन, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ठीक है। बाकी जो शॉर्ट रिवीजन होगा उसमें सारी चीजें मैं करा दूंगा आप सभी के लिए भाई। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है भाई? जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसर है उसकी गति को किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट करने का प्रयास करना। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज है भाई ये। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, हर्ट्ज इसका राइट ऑप्शन बनेगा। डी इसका राइट ऑप्शन है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई ये, निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो बताना भाई, सभी को पता होगा, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। किसको कहा जाता है भाई? नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन के अनुसार आप रीड आउट करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप को क्या कहा जाता है भाई? नोटबुक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे है भाई, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम को भी समझता है भाई। देखो क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज पकड़ने का प्रयास करना। तो कौन सी है भाई वह राइट ऑप्शन क्या बनेगा? मशीनी भाषा है। राइट ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर के भी प्रोग्राम को भी समझ जाता है। कौन सी भाषा है? अच्छा, मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन, असेंबलर का कार्य क्या है भाई? असेंबलर का क्या कार्य क्या है भाई? काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या है भाई क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट ऑप्शन बनेगा सी, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना इसका मेन कार्य है भाई। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है असेंबलर का कार्य क्या है। वही टॉपिक मैं करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में वेरी और आएंगे पीवाईक्यू आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है भाई? तो वैक्यूम ट्यूब किसकी है भाई? मैंने आपको पहले बता दिया था,
फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको घुमा फिरा कर आ गया है भाई। तो कौन सी में है भाई, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर है भाई। कौन सी की है, पहली पीढ़ी, प्रथम कंप्यूटर, राइट ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर आगे, किस कंप्यूटर पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ भाई। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो किस में हुआ भाई, आप सभी के सामने है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका, राइट ऑप्शन बताने का प्रयास करना आप सभी भाई। इसका राइट ऑप्शन बनेगा सी। क्या बनेगा, ऑप्शन सी। चौथी जो पीढ़ी है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट है क्या है भाई। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है भाई, जटिल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर क्या है। ऑप्शन के अनुसार आप समझ गए होंगे, तो राइट ऑप्शन बनेगा इसका डी। डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। एक छोटी सिलिकॉन चिप पर निर्मित है भाई। छोटी सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है भाई ये इंटीग्रेटेड सर्किट, चीज को ध्यान रखना है। आईसी से काफी क्वेश्चन बनते हैं भाई, किसने आविष्कार किया है भाई, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। प्रोग्रामिंग जो भाषा है सी प्लस, कोबोल और जावा का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है भाई। ये सभी क्या है भाई, भाषा है। क्या है, सभी क्या है भाई, ये भाषा है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप सभी के लिए भाई क्या है, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, इसका राइट ऑप्शन बताने का प्रयास करना भाई। राइट ऑप्शन बनेगा सी। क्या, सी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। तीसरी पीढ़ी, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, सी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर आगे, अबुकस प्रथम था, तो अबुकस प्रथम क्या था भाई, आप सभी के लिए है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है या फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर। अबुकस सभी को पता होगा क्या था भाई, मैकेनिकल कैलकुलेटर था भाई। राइट ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो ध्यान रखना आप सभी को। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डी। 16 का राइट ऑप्शन डी आप सभी के लिए भाई। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी भाई, यहाँ ध्यान रखना है। कंप्यूटर कितनी पीढ़ियां थी भाई, 5 पीढ़ियां थी भाई, पता होना चाहिए आप सभी को। और उसमें किस किस का प्रयोग हुआ, पहले में किसका हुआ, दूसरे में किसका हुआ, कौन कौन से कंप्यूटर हैं, यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा उच्च रहती है। तो आपको ये चीजें पकड़नी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। सारी चीजें मैं आप सभी के सामने एक साथ रखने का प्रयास करूंगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की बात करें तो क्या है भाई, ट्रांजिस्टर। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ट्रांजिस्टर। 17 का राइट ऑप्शन क्या है भाई, डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है भाई, कौन सी नहीं है। तो कोबोल भी है, फोटोन भी है, पास्कल भी है, कौन सी नहीं है, लोटस नहीं है भाई। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डी। जो भाषाएं है ना, यह भी ध्यान रखना है, इसमें से आता रहता है कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका, डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एआई कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। एआई कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी से संबंधित है भाई, तो ये एआई कंप्यूटर जो अभी लास्ट पीढ़ी चल रही है, अभी चल रही है 5वीं पीढ़ी। ध्यान रखना है आप सभी को, हाल ही में कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी चल रही है। और एआई का अभी आया है, आप सभी को पता होगा, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 5वीं पीढ़ी, ठीक है। इस चीज से आप रिलेट कर सकते हैं, अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो एआई के कंप्यूटर कब आए हैं, अभी आए हैं, तो 5वीं पीढ़ी इसका राइट ऑप्शन बनेगा, सी इसका राइट ऑप्शन है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं भाई। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो बताने का प्रयास करना भाई, कौन सी पीढ़ी के हैं भाई, चौथी पीढ़ी के। राइट ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन बनेगा, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी भाई। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें काफी क्वेश्चन में आपको 54 भी मिल सकता है, 1954 से लेकर 63 मिल सकता है, 62 मिल सकता है, तो ध्यान रखना है। लेकिन जो PYQ आए थे ना, उसमें जो ऑप्शनली आंसर माना था भाई 1956 से लेकर 1964। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, कहीं 63 भी है, ठीक है। ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें 54 भी मिलता है, 55 भी मिलता है और लास्ट में 63 भी मिलता है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो 1954, 55, 56 जो भी मिले, ध्यान रखना है 1956 से लेकर 1964 के बीच में, ठीक है। ऑप्शनली आंसर क्या है, 56 से लेकर 64 या फिर 63 ये मिलता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी इसका राइट ऑप्शन मिलेगा। आगे देखते हैं, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था भाई। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन, भारत में कंप्यूटर का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था भाई, तो कहाँ पर हुआ था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग हुआ भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखना है, एक बार आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको देखना नहीं, इसको आराम से सुनना है, आराम से सुनना है पूरी की पूरी वीडियो, उसके बाद देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आगे चलते हैं, संसार का पहला आ जाए या फिर सबसे पुराना गणना यंत्र कौन सा है भाई। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है, मैंने
दोनों इसमें रख दी है। पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है या फिर सबसे पुराना गणना यंत्र कौन सा है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, इसका राइट ऑप्शन बनेगा अबेकस, राइट ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, बी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एनिक क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म भी आता है और ये भी क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, इसलिए मैंने आप सभी के सामने पूरा रख दिया है भाई, इसकी पूरी भाषा भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा भाई। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है भाई, तो राइट ऑप्शन बनेगा ए इसका राइट ऑप्शन बनेगा। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, फुल फॉर्म भी इसकी आती रहती है और ये भी क्वेश्चन आता रहता है, तो दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। आईसी की बात करें तो आईसी की फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी क्वेश्चन बनता है। चिप किसकी बनी होती है, आईसी जो चिप है वो किसकी बनी होती है, तो राइट ऑप्शन आप सभी के सामने है सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम या फिर कार्बन की। राइट ऑप्शन बताने का प्रयास करना, तो राइट ऑप्शन बनेगा इसका सी, सिलिकॉन मत करके आना, केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की बनी होती है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शनली आंसर सी इसका राइट बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट, CDC 6600 किस प्रकार का कंप्यूटर है भाई। ठीक है, कौन सा प्रकार का कंप्यूटर है, जिसने कंप्यूटर पढ़ रखा उसका उसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन मेरे अनुसार। राइट ऑप्शन बताना भाई क्या है भाई ये, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई। ठीक है, 26 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 26 का राइट ऑप्शन मैं बता दूं आप सभी को, राइट ऑप्शन बनेगा ए सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर है भाई ये। ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे क्रे 1 के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम है CDC 6600, पहला सुपर कंप्यूटर है भाई ये, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर विशेष नहीं है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन ये है भाई, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है कंप्यूटर की, कार्य क्षमता है या नहीं है, स्वचालित है या नहीं है, गोपनीयता है या नहीं है, बुद्धिमत्ता है या नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बताने का प्रयास करना, कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ठीक है, विशेषता नहीं है बताना है भाई, कौन सी नहीं है बताओ भाई, 27 का राइट ऑप्शन बताओ भाई, क्या है इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बताओ, ये आप सभी के लिए भाई कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, तो राइट ऑप्शन बनेगा इसका डी, क्या है, बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंस इसका नहीं है कंप्यूटर के अंदर, बाकी सभी है, वो भी मैं आपको सभी के सामने बता दूंगा अभी। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर कौन सा है भाई, तो कौन सा है भाई, आप सभी के सामने है राइट ऑप्शन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहला कंप्यूटर, दूसरा, तीसरा, पीडी, चौथी, काफी कंफ्यूजन है, लेकिन एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा भाई। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, यूनिवैक, कौन सा है, यूनिवैक इसका राइट ऑप्शन बनेगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए पहला कंप्यूटर है भाई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए, क्या है, डेटा स्टोर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था भाई, पहली पीढ़ी है उसमें डेटा स्टोर के लिए, जैसे अभी आता है ना, जैसे कि अब तो चिप का प्रयोग तो बहुत कम हो गया है, तो जैसे अपना जो स्टोरेज है मेन बात करें उसके लिए किसका उपयोग किया जाता था, पहली पीढ़ी की बात हो रही है, तो पहली पीढ़ी के लिए किसका उपयोग किया जाता था, राइट ऑप्शन बनेगा मैग्नेटिक ड्रम। क्वेश्चन को ध्यान रखना है, मैग्नेटिक ड्रम डेटा स्टोर के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ चुका है घुमा के उल्टा। ठीक है, तो दोनों प्रकार से ध्यान रखना है क्वेश्चन को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे माना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मेरे अनुसार, किसे माना जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा भाई, इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई एलन ट्यूरिंग, राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बी एलन ट्यूरिंग इसका राइट ऑप्शन बनेगा। वैसे कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक की बात करें तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। ठीक है, विश्व का प्रथम पोर्टेबल लैपटॉप कंप्यूटर किसने बनाया भाई, किसकी बात हो रही है, पोर्टेबल लैपटॉप कंप्यूटर की बात हो रही है, तो किसने बनाया भाई, तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करना कौन सा इसका राइट बनेगा, इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई बी नंबर इसका राइट बनेगा, एडम ओसबर्न इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई, बी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। कौन सा है, प्रथम पोर्टेबल लैपटॉप कंप्यूटर इसने बनाया था, ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन PYQ है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट, ध्यान रखना है, CDC 6600 इसका दूसरा नाम है। क्रे फर्स्ट का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था, ठीक है, किस कंपनी द्वारा किया गया था, क्रे फर्स्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, और इसका आविष्कार किसने किया था, ये चीज ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, किस कंपनी द्वारा, तो क्रे रिसर्च द्वारा, राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बी इसका राइट ऑप्शन बनेगा, क्रे रिसर्च ने क्रे फर्स्ट का निर्माण किया था और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है भाई ये, ध्यान रखना है, काफी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे भाई। निम्न में से कौन सा CPU का भाग नहीं है, CPU का भाग कौन सा नहीं है, ALU नहीं है, CU नहीं है, मेमोरी नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, तो इजी क्वेश्चन होना चाहिए मेरे अनुसार, तो कौन सा नहीं है, CPU का भाग नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन नहीं है,
तो कौन सा नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है भाई। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। मैं सम इंपोर्टेंट जो आपके सुपरफास्ट डिवीजन है वो करवा देता हूँ। तो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के सिद्धांत को स्थापित किया था भाई। किसने, चार्ल्स बेबेज ने, जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के सिद्धांत को स्थापित किया था। साक्षरता दिवस की बात करें तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ध्यान रखना है 2 दिसंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अबेकस की बात कर ले तो आविष्कार हुआ 2500 से 3000 ईसा पूर्व में इसका आविष्कार हुआ था। और कहां पर हुआ, चीन में हुआ था। संसार का पहला गणना यंत्र है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पीवाईक्यू में अटेम्प्ट करवा दिया है। संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था भाई, अबेकस। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, अबेकस। वो 2500 से 3000 ईसा पूर्व में चीन में इसका आविष्कार हुआ था। आगे चलते हैं। आधुनिक अबेकस का आविष्कार किसने किया, ट्रेम कैमलर ने। किसने किया था, ट्रेम कैमलर ने आधुनिक अबेकस का आविष्कार किया था भाई। एनिक की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है भाई। फुल फॉर्म ध्यान रखना है आप सभी को, फुल फॉर्म आ चुकी है भाई। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था भाई। ठीक है, मैंने आपको पहले करवा दिया। पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था भाई, तो एनिक था। ठीक है, एलन टर्नर की बात कर ले तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है किसे, एलन टर्नर को। कंप्यूटर साइंस के पिता भी कौन है, एलन टर्नर है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है, आधुनिक कंप्यूटर की बात कर ले या फिर कंप्यूटर साइंस के पिता की बात कर ले, एलन टर्नर ही है भाई। इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। आगे चलते हैं, सुपरफास्ट रिवीजन है भाई ये। आईसी की बात कर ले, फुल फॉर्म भी पूछता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान रखना है 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने आविष्कार किया था। ठीक है, आईसी की फुल फॉर्म की बात कर ले तो इंटीग्रेटेड सर्किट है भाई। 1958 में इसकी खोज की किसने की, जैक किल्बी ने और रॉबर्ट नाइस ने। दोनों ने मिलकर, जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने इसका आविष्कार किया। आईसी के आधार पर ज्यादा क्षमता वाली मेमोरी और हार्ड स्पीड के कंप्यूटर की नींव पड़ी। किसके बाद, आईसी की आविष्कार होने के बाद ज्यादा क्षमता वाली मेमोरी हार्ड स्पीड के साथ कंप्यूटर की नींव पड़ी। इसे आईसी चिप या फिर माइक्रोचिप भी कहा जाता है। माइक्रोचिप भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखना है। आईसी एक सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी छोटी चिप होती है। ठीक है, छोटी सी चिप होती है ना, जो आपके पास आपने देखी भी होगी, सभी को लगभग पता होगा। तो किसकी बनी है भाई, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। आगे चलते हैं कंप्यूटर के इतिहास में थोड़ा। कंप्यूटर के इतिहास को उसकी तकनीक, क्षमता और आकार के आधार पर 5 पीढ़ियां होती है भाई। कितनी पीढ़ियां होती है कंप्यूटर की, ध्यान रखना है। कंप्यूटर के तकनीक, क्षमता और आकार के आधार पर 5 पीढ़ियां होती है। पहली पीढ़ी की थोड़ा देख लेते हैं, 1940 से लेकर 1956। डेट भी ध्यान रखना है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, डेट भी ध्यान रखना है, डेट भी आती है। पहली पीढ़ी 1940 से लेकर 1956। वैक्यूम ट्यूब, ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, ये कंप्यूटर बहुत ही विशाल और गर्म होते थे। ठीक है, बहुत ही बड़े, कमरे के आकार के जितने होते थे भाई। इनमें डेटा स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग इस्तेमाल होता था भाई। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, पहले तो पीढ़ी ध्यान रखना है, उसके बाद वैक्यूम ट्यूब ध्यान रखना है, उसके बाद क्या ध्यान रखना है भाई, इसके उदाहरण एनिक है, यूनिक है, इसके क्या है भाई, एग्जाम्पल है पहली पीढ़ी के। एग्जाम्पल में पूछ लेता है कि ये कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर थे भाई, तो पहली पीढ़ी के। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो मैं थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी के सामने। दूसरी पीढ़ी की बात करें 1956 से लेकर 1963, ये यहाँ देखो 1963 है ना, तो 1963 और 64 मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। ऑफिशियली 1964 या 63 जो भी है दोनों मिल सकता है भाई, इसलिए मैंने यहाँ पर 63 किया ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे। ट्रांजिस्टर की बात करें, क्या है, ट्रांजिस्टर है। दूसरी पीढ़ी में क्या है, ट्रांजिस्टर आ चुका था भाई। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हुआ भाई, जिसमें कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय हो गए भाई। एग्जाम्पल के लिए एटलस है, हॉनीवेल 400 है, ठीक है, VSC 1108 है भाई। ठीक है, सभी ध्यान रखना है, एग्जाम्पल वही है लिए हैं मैंने जो आपको PYQ में देखने को मिले हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन कंफ्यूज पैदा हो जाएगा, इस वजह से मैंने नहीं रखे भाई। तीसरी पीढ़ी की बात करें तो 1964 से लेकर 1971, तीसरी पीढ़ी, डेट ध्यान रखना है 1964 से लेकर 1971। उसके ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या आ गया भाई, IC आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले ली। सिलिकॉन चिप्स के इस्तेमाल से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो क्षमता कई गुना बढ़ गई भाई। कीबोर्ड व मॉनिटर का भी चलन शुरू हो गया भाई। ठीक है, कौन सी पीढ़ी से भाई, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है। कीबोर्ड और मॉनिटर का चलन किस पीढ़ी से हुआ भाई, तीसरी पीढ़ी से। और ट्रांजिस्टर की जगह किसने ले ली भाई, IC ने ले ली। इंटीग्रेटेड सर्किट ने इसकी जगह ले ली तीसरी पीढ़ी की। डेट ध्यान रखना 1964 से लेकर 1971। और एग्जांपल की बात करें, IBM 370 की जो सीरीज है, CDC 6600 भी और सुपर कंप्यूटर इसी की देन है भाई। ठीक है, तीनों CDC 6600 ध्यान रखना, विशेष रूप से काफी बार आ चुका है। कौन सी पीढ़ी में हुआ, क्योंकि पहला सुपर कंप्यूटर है भाई ये, तो कौन सी में, तीसरी पीढ़ी में, ध्यान रखना है कौन सी में, तीसरी पीढ़ी में। आगे देखते हैं,
चौथे पीढ़ी की बात करें 1971 से लेकर, वर्तमान नहीं है भाई इसमें, 1980 करना, क्या 1980, 1980 आएगा भाई इसमें, 1971 से लेकर 1980, ठीक है। गलती हो जाती है भाई, ठीक है, टीम से गलती हो गई होगी भाई। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हो गया भाई चौथी पीढ़ी में, ध्यान रखना है। इस पीढ़ी ने कंप्यूटर का आकार एक डेस्कटॉप और लैपटॉप जितना छोटा कर दिया भाई, ठीक है। लैपटॉप यहीं से स्टार्ट हुआ चौथी पीढ़ी से। VLSI और ULSI तकनीक आधारित माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा है, ध्यान रखना है। इसका भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, तो कौन से का होने लगा, इन दोनों का, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लग गया अभी, ठीक है। और बाकी डेट ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, पांचवी पीढ़ी जो अभी चल रही है, वर्तमान और भविष्य अभी पांचवी पीढ़ी, ठीक है। AI इसका प्रयोग होने लग गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पर आधारित एक कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग को भविष्य की छठी पीढ़ी माना जाता है भाई, ध्यान रखना है, क्वांटम कंप्यूटर। आगे क्वेश्चन बन सकता है भाई, ये मेरे अनुसार, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन बन सकता है कि छठी पीढ़ी यानी कि आगे कौन सी भविष्य है अभी कंप्यूटर का, तो क्वांटम, ध्यान रखना है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आकार, क्षमता, प्रोसेसर, स्पीड के आधार पर कंप्यूटर को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर, ये सबसे छोटे और सबसे सस्ते होते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया है, जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट है भाई, क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है भाई ये। आगे चलते हैं, मिनी कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और अधिक शक्तिशाली होते हैं। कौन से, मिनी कंप्यूटर। इनमें एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए छोटे सर्वर और व्यावसायिक डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है। क्या होते हैं भाई, ये मिनी कंप्यूटर होते हैं जिसमें एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं भाई, कई लोग कार्य कर सकते हैं भाई, कंप्यूटर इसमें आता है भाई। आगे चलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है भाई। ये आकार में बहुत बड़े और अत्यधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। ये एक समय में लाखों उपभोक्ता उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बैंक, एयरलाइंस, बड़ी सरकारी संस्थाओं के मुख्य सर्वर क्या होते हैं भाई, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, जैसे कि बात कर ले कि बैंक में, तो कौन सा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। एयरलाइंस हो गई, बड़ी सरकारी संस्था हो गई, बड़े मुख्य सर्वर की बात कर ले तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इसमें आते हैं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है भाई, तो ये सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। इसमें प्रति सेकंड अरबों और खरबों गणनाएं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मौसम का पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा में उपयोग होने वाले सिस्टम कौन से हैं, तो भाई इसी में है भाई, ध्यान रखना है, सुपर कंप्यूटर इसी के अंतर्गत आता है भाई, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार पूछ लेता है, मौसम का पूर्वानुमान, पूर्व अवलोकन है भाई किसके कंप्यूटर का, उदाहरण है भाई तो सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। आगे चलते हैं, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग, एनालॉग क्या है भाई, ये कंप्यूटर निरंतर बदलने वाले भौतिक मानों, ताप, दाब हो गया, गति हो गया, वोल्टेज हो गया, उसको मापते हैं। इसका उपयोग रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, पेट्रोल पंप पर लगा मीटर, इसके मुख्य एग्जाम्पल है भाई एनालॉग कंप्यूटर के भाई। आगे चलते हैं, एनालॉग के बाद कौन सा है, डिजिटल है भाई, डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 और 1, बाइनरी नंबर पूछ लेता है, कौन से हैं, 0 और 1 है, ध्यान रखना है। डिजिटल डेटा पर काम करता है भाई, अत्यधिक सटीक और तेज होते हैं। आज हम जो लैपटॉप, डेस्कटॉप या स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं वे इसी श्रेणी में आते हैं, कौन से में, डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, हाइब्रिड की बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिड क्या है, एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का मिश्रण है भाई, नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड, दोनों का मिश्रण है भाई। इसमें एनालॉग डेटा को डिजिटल रूप में बदलने की क्षमता होती है। इसका उपयोग मेडिकल मशीनों, ECG, डायलिसिस मशीन और रक्षा प्रणाली जैसे कि रडार के लिए किया जाता है भाई, ठीक है। तो ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब है कंप्यूटर की विशेषताएं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है भी काफ़ी बार। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, गति है, एक तो स्पीड है, शुद्धता है, विशाल भंडारण क्षमता है, कार्य क्षमता भी है, विविधता भी है, गोपनीयता भी है, विश्वसनीयता भी है और स्वचालित भी है। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। ऑप्शन में मिलेगा आपको बुद्धिमत्ता, ठीक है, ये, और एक और ऑप्शन मिलता है, वो 2 ऑप्शन मिलते हैं परमानेंट आप सभी को, क्या इसकी विशेषता नहीं है, तो ये दोनों इनकी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर हिस्ट्री और फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट रिवीजन भी करवा दिया है, बाकी आपके सामने PYQ भी है भी। कैसा लगा भी कंटेंट, आप सभी अपना राय जरूर शेयर कीजिए भाई, सपोर्ट करेंगे तभी मैं आप सभी के लिए भाई इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें करवा दूंगा एग्जाम से पहले, सारी चीज़ें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ा मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है, ठीक है।
महत्वपूर्ण वीडियो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर संपर्क करने का प्रयास करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।